Hello bachcho, let's see the question is. The question is, when a chalk coil carrying a steady current is circuited, the current in it decreases to beta times its initial value in time t. The time constant of the chalk coil is. Here the option is t upon beta, option B is t upon ln 1 upon beta, option C is t upon ln beta and the option D is t ln beta. ओके तो देखो बच्चों कि हमारा जो इक्वेशन होती है डीके करंट की, द इक्वेशन ऑफ डीके करंट वो होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन टॉ होता है। अब देखो आई नोट क्या होता है, हमारा इनिशियली करंट होता है और आई क्या होती है आफ्टर टाइम टी के बाद जब वो डिके हो गया तो उसके बाद का जो करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना दे रखा है कि एक टाइम टी पे जिसमें डीके हो गया वो बीटा टाइम्स हो जाता है इनिशियल के, और इनिशियल हमारा कितना आई नॉट। तो हम इस वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो देखो हमें मिलेगा बीटा आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस के कैपिटल टी अपॉन टो। अब देखो आई नोट से आई नोट खत्म, तो ई की पावर माइनस की कैपिटल टी अपॉन टो इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बीटा। अब देखो हम ये ई की पावर टर्म हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस की टी अपॉन टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल एन बीटा हो जाएगा। ओके, तो देखो अब माइनस हटाएंगे तो ये हमारा टी अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ln 1 अपॉन बीटा, टी अपॉन टो ये हमारा टो है। तो देखो हमें क्या है, ये टाइम कांस्टेंट टो की वैल्यू निकालनी है, तो टो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी अपॉन 1 ln 1 अपॉन बीटा। तो जो हमारा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है कितनी है, टी अपॉन ln 1 अपॉन बीटा। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज टी अपॉन बीटा, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज टी अपॉन ln 1 अपॉन बीटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। And the option C is t upon ln beta, that also is the wrong answer. And the option D is t ln beta, so it's the wrong answer. So the correct answer is option B. Best of luck.